जय हिंद साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ वीडियो में पिछले जो मैंने 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराई है उसमें हमने बातें की थी कि एसएससी सीजीएल जो 14 तारीख को 14/7/2023 को पेपर हुआ था, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस सीजीएल के करा रहा था आपको। एक दो वीडियो मैंने पहले भी प्रोवाइड किए है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए या उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो ये और लेकर आया हूँ, जिसमें ज़्यादा नहीं, हम 10-11 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं है। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो के लिए। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये है एसएससी जो सीजीएल है 14/7/2023 उसके पेपर के कुछ क्वेश्चंस है ये। इस पे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको देखो। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। 2 रनर है, एक है सनी और एक है मोनी, एक है सोनी और एक है मोनी। 2 रनर है, एक सोनी और एक मोनी। ये सोनी है और ये मोनी है। इनकी स्पीड जो है एक 200 मीटर लंबे, ये 200 मीटर का एक ट्रैक है, इस पर दोनों के दोनों दौड़ रहे हैं, जिनकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड दी है हमें रेस्पेक्टिव इन द सेम डायरेक्शन। दोनों के डायरेक्शन सेम है, अगर ये इस ओर है और ये भी इस ओर है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। फिर ये कहता है कि इनको कितना टाइम लगेगा एक साथ मिलने में, अगर ये एक साथ मिले। इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं देखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 100 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 110 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 90 सेकेंड और द लास्ट ऑप्शन है 120 सेकेंड। ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ क्या है। अब आप एक बात याद रखेंगे, क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, एलसीएम एचसीएफ। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये कहा जाए कि कुछ जो एथलीट है एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ते हैं, तब आपसे वो ये पूछता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम वो एक साथ दौड़े तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा से एक साथ आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखेंगे, हमेशा ये नोट कर लेंगे बात जो मैंने बतानी है अभी, बिल्कुल ये बात नोट कर लेनी है। जो एलसीएम होगा तो एलसीएम हमेशा लिया जाता है टाइम का। किसका एलसीएम लिया जाता है, टाइम का एलसीएम लिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर टाइम का एलसीएम ले जाएगा, हमारे पास टाइम है नहीं, हमारे पास टाइम है नहीं, तो इसलिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अगर टाइम निकालना पड़ेगा तो जो मोनू है, या पहले सोनी देख लो, जो सोनी है उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 200 तो है पूरा ट्रैक, स्पीड है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा और 18 ऊपर आ जाएगा, ये इसका मीटर पर सेकंड में हो जाएगी और ये समय आ जाएगा इसका सेकंड में, एक रेवोल्यूशन का। ये किसका आएगा, एक रेवोल्यूशन का टाइम आएगा ये। तो एक रेवोल्यूशन के टाइम के आधार पर 18 से काट दिया, इसे काट के डील किया तो ये कितना आ गया 40 सेकंड। तो मतलब सोनी को 40 सेकंड लगते हैं एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। सोनी को कितना समय लगा एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, 40 सेकंड। उसी तरीके से मोनी का देख लेते हैं, मोनी का कितना समय लगेगा। 200 है अपॉन 24 और इंटू 5 और ऊपर आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 36 18 और इससे आ जाएगा यहाँ 10 और 10 3 30। तो आपको पता चला ये लेगा 30 सेकंड एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में। तो सोनी का एक रेवोल्यूशन होता है 40 सेकंड में, मोनी का एक रेवोल्यूशन होता है 30 सेकंड में। मैंने अभी बताया आपको एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त किसका, टाइम का। तो हमारे पास अब टाइम आ गया, अब टाइम का एलसीएम लेंगे तो जब वो अगेन दे मीट, वे दोबारा कब मिलेंगे, तो आपने एलसीएम ले लेना है किसका, 40 का और 30 का, और 40 और 30 का एलसीएम कितना आता है 120। तो वो दोबारा जब मिलेंगे 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, दोबारा कब मिलेंगे, 120 सेकंड के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, एक एक बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बात को लेकर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ओके, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें कही गई है क्या नहीं,
थोड़ा ध्यान से समझना बातों को इसे भी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इफ में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से बात की गई है और इसमें कहता है कि 3 वैल्यूज़ है, सॉरी 4 वैल्यू है। एक है 39, ठीक है, एक है 117, फिर एक वैल्यू कितनी है, एक है 17, और लास्ट एंड फोर्थ वैल्यू बोली है उसने y, ये बोला है। और इसने कहा है कि ये प्रोपोर्शनल में होंगे, अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो y की वैल्यू बताइए। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, देखो ये सीजीएल तक के क्वेश्चन, इतने में इतनी ईजी सी बात कर रहा है वो, सीजीएल के क्वेश्चनों में ये बात कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 49 और 57 ये क्वेश्चन, बताओ ये सीजीएल में आने लायक बात, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहली बात ये होती है प्रोपोर्शनलिटी में, बात होती क्या है, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू जो है वो आगे की 2 वैल्यू के रेशियो के बराबर होगी। इसका मीनिंग ये है, मतलब क्या, नहीं आ रही जी समझ में सर, कोई बात नहीं भाई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 39 का रेशियो 117 के साथ, और इसकी प्रोपोर्शनलिटी 17 और रेशियो y के साथ। आप कह रहे हैं जी सर हमें ये बात अभी भी इस तरीके से समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको दूसरा फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से। 39/117 बराबर 17/y, ये चीज़ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, इसका मीनिंग ये है। अब वो आपसे कहना चाह रहा है भाई मुझे ना इस y की वैल्यू बताओ, y की जगह क्या आएगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, y की वैल्यू बताओ, y की जगह क्या आएगा। तो देखना ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है इसका ये, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो भी इसकी 3 गुनी आएगी, और 17 का 3 गुना कितना हो सकता है, 51। और इस क्वेश्चन का आंसर यही था 51, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, बात को लेकर क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इन व्हाट टाइम रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये। देखो 2 वैल्यूज़ दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, पहले वाले हिस्से में टाइम बताना है आपको। इसमें प्रिंसिपल दिया है उसने 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 4%। उसने फिर ये कहा कि प्रिंसिपल जो है कितने रुपए हैं इधर, 8,000 रुपये, और टाइम कितना है वो 5 साल है शायद इसमें, नहीं 4 साल है। टाइम कितना दे रखा है, 4 साल दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5%। क्वेश्चन में कहता है कि इसमें टाइम बताओ, अगर उस टाइम के आधार पर यहाँ से कोई इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला, अगर मान लो इसे आप SI1 कहते हैं और इसे आप SI2 कहते हैं, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूछा है कि वो इंटरेस्ट जो है कितना होगा, वो इंटरेस्ट, सॉरी दोनों इंटरेस्ट बराबर है। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बात भी बताता हूँ, दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ का इंटरेस्ट बराबर है, अगर SI1 बराबर SI2 है, अगर आप उसे रिवर्स करेंगे मेरे दोस्त तो आपको उनके प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। आप कह रहे हैं जी अगर ये बात ऐसे है तो ये बात रिवर्स भी सही होगी। मतलब अगर आप इस तरीके से करें, आपको रेशियो दिया गया हो प्रिंसिपल का, या आप इसे ऐसे रहने दो, आपको मैं फ़िलहाल तो बेसिक ही समझा देता हूँ, आप इसे अभी रहने दो क्योंकि इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझा। यहाँ से देखो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ से 20%, 8,000 का 20% इंटरेस्ट मिलना है तो इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,600, और यही इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। तो 1,600 रुपये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने पर मिल रहा है, 10,000 पर। 1,600 रुपये कितने पर मिल रहा है इंटरेस्ट, 10,000 पर। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कैंसिल आउट हो गई, और इसे इससे डिवाइड किया तो 4, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 4 ईयर, और इस क्वेश्चन का आंसर 4 ईयर था। यही ईजी बात है, आप ये समझ लीजिए, यहाँ से ये बात ठीक रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। खैर आगे चलते हैं बात को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि इसने कहा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बातें कही गई है
कि इफ़, ये तो बात 7b इज इक्वल टू 1/4b, 1/4b इज इक्वल टू 7 है। आपसे उसने पूछा है कि 16b² और प्लस का 1/49b² की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये चीज़ हमसे पूछिए। ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या क्या दिए हमें। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 120/7, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 104/7, 104/7। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 7/2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 80/49। ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ये तो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ये चीज़ पूछी गई है और ये ऑप्शन दिए। चलिए देखते हैं, बात को समझते हैं किस तरीके से डील कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ गई, क्वेश्चन में थोड़ा सा बातों को घुमाकर इस तरीके से दिया गया है। अगर मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देता, इसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर देता तो यहाँ 49, लेकिन यहाँ पर ना 16 है, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी बात घुमाई गई है, थोड़ी सी बात इधर उधर है। अगर ये थोड़ी सी बात इधर उधर है तो बात को कैसे करेंगे आप याद रखेंगे। इसमें 7b - 1/4b इज इक्वल टू 7 है, तो इस केस में आप देखो इधर आपको 4 ऊपर चाहिए और 7 नीचे चाहिए, इसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/7 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। इधर बन जाता है 4b - 1/7b और इधर कितना हो जाएगा 7 × 4/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, बेसिकली 4 आ गया इसके बराबर। अब कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसे, अब इसे हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट सोल्व इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16b² प्लस 1/49b² इज इक्वल टू 16। इसका स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 16, और 16 स्क्वायर करने के बाद यहाँ से 16 स्क्वायर किया 16 हो गया। 16 में देखो प्लस था माइनस था तो प्लस करेंगे +2, लेकिन इनके साथ जो कोफिशिएंट दिए गए हैं उसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 × 1/7 इस कोफिशिएंट की भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात है, बस सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 70 और 7 छंग 42, 70 और 42 कितने हो जाएंगे 112, 70 42 112। 112 में आपने 8 ऐड कर दिया, 112 में 8 ऐड करने के बाद 120 बनता है, बस पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा 120/7। इस क्वेश्चन का आंसर है 120/7, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। बस मेरी हल्की सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर बातें समझ पा रहे हैं और बातें एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा है और बातें लगती है रिलेवेंट है और हमारे काम आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें और बिल्कुल आगे देखते हैं। चलिए बात को, क्या है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये था 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा 2 कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं, कोसेंट्रिक कहने का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक है। पहले थोड़े से बड़े बड़े से सर्कल बना लेते हैं ताकि हमारे काम आ जाइए। एक सर्कल तो ये हो गया मान लो, और हमारे पास एक सर्कल हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो है 6 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्कल है हमारे पास, एक 6 सेंटीमीटर और एक इतना। ठीक है, इतनी हो गई बात। अब हमसे ये देखा जाए, अगर बात ये देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 होगा। उसने ये पूछा है कि टेंजेंट की लेंथ बताओ। मान लो हमने ये टेंजेंट खींच ली, ये टेंजेंट खींच ली और मैंने इस सेंटर से इसे मिला दिया, इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये ओ था, तो ये 10 होगा। ये कितना है, अगर ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये 4 होगा, तो ये यहाँ 6 रह जाएगा। और एक प्रॉपर्टी ये कहती है, एक प्रॉपर्टी, अच्छा ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। ये ऑप्शंस है इसके।
ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई सर्कल है, बात अलग से समझो प्रॉपर्टी को, अगर कोई सर्कल है उस सर्कल से आप ऐसे कोई टेंजेंट खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आपने ये इसको मिलाया, इस पॉइंट को, टेंजेंट पॉइंट को मिलाया, टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया, तो एक तो ये बात जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पहली तो बात ये हो गई, और ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, मिड पॉइंट होगा और इसको 90 डिग्री एंगल बनाई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, तो ओ ए बी, जो ओ ए बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ओ ए बी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, या आप कह सकते हैं ए बी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। ये कैसा है? ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें अब पाइथागोरस अगर हम लगाए तो पाइथागोरस लगाने के बाद देखो ट्रिपलेट्स क्या है, 3, 4 और 5, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इसमें से एक चीज़ दी है, ये उसने कहा है ये 10 है, इसका दोगुना हो रखा है, ये 6 है, इसका मतलब इसका दोगुना हो रखा है, ये 6, तो भाई इसका भी तो दोगुना होगा, दोगुना होकर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए से बी की लेंथ कितनी होगी 8। लेकिन उसने हमसे पूरी की पूरी पूछी है, अगर ये आधी 8 है तो 8 इस तरफ होगी, और 8 इस तरफ होने के बाद पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए सी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 16। और इस क्वेश्चन का आंसर यही था, 16 था इस क्वेश्चन का आंसर, कि इस जो कोड है ये, इस कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे बात को, क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ है, कहाँ है, यहाँ होगा, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है। देखो इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है उसने 16, और क्या दे रखा है ए बी बी सी और सी ए बराबर दे रखा है उसने 90। हमसे पूछा है स्क्वायर में दे रखी बात, ये बात तो पूछी है हमसे, ठीक है, ये बात हमसे पूछी है। और गिवन और क्या कर रखा है उसने, गिवन कर रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर 90, वो बात पूछी है। तो इसमें देखो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, 3 इंटीजर के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। क्या फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आप कह सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पूछी है यार, कुछ बातें घुमा फिरा कर पूछी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पूछी है। कैलकुलेशन करने वाला काम है, आपको ज़्यादा इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं पूछी गई है, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर बात आप मेहनत कर लेते हैं और थोड़ी सी बातों को कॉन्सेप्चुअल भी समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ को समझने। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, समझो बात को। देखते हैं क्या है। अगर हम देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बराबर, इसकी वैल्यू इतने की कितनी दे रखी है उसने दे रखी है 90, ठीक है, और बराबर ये कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है बात। पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करें आप, यहाँ तो आ जाएगा 45 और यहाँ कितना आ जाएगा 128, तो 128 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू आ जाएगी। 8 में से देखो ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन भी इसके दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से बात समझ जाएं। ऑप्शन है 81, ऑप्शन है 83, ऑप्शन है 84 और ऑप्शन है 82 ऑप्शन ये है। आप देखिए सभी की यूनिट डिजिट्स जो है ना अलग अलग हैं। जब मैं इसे माइनस करूँगा तो 8 में से 5 जाएंगे और 8 में से 5 जाने के बाद 3 बचेगा, बस मैं इतना ही कर लेता, स्टार्टिंग में भी कर सकता था इतना, तो आंसर आ जाएगा 83। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 83। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, क्या चल रहा है ये, क्या नहीं, ये कैसे बात हो रही है, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं बात को लेकर और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। चलिए भाई दोस्तों
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, किस तरीके से बातों को समझाया गया है, किस तरीके से नहीं, तो बड़े ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, ये 7 उसने कहा कि इफ़ 6 टू पावर 25 प्लस 6 टू पावर 26 प्लस 6 टू पावर 27 प्लस 6 टू पावर 28 इतना है इज डिविजिबल बाय, ये पूछा है कि ये किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन दिए 256, 257, 258 और 259, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दिए गए हैं तो अब इसमें पहले ना अप्रोच समझो। मेनली बात देखो, मेरा आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराने का ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ये कर रहा हूँ कि आपको बातें कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ी थोड़ी सी क्लियर होती रहे और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी क्लियर होता रहे क्वेश्चनों में कैसे अप्रोच लेनी है। ये मेनली प्रॉब्लम ये हो जाती है सबसे ज़्यादा, हम क्वेश्चन तो सीख लेते हैं लेकिन कभी कभी हमें ये बात समझ नहीं आती हम क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से डील होगा। और जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेज में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, वो मुझे इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन करना तो हम सिखा देते हैं, टीचर्स आपको क्वेश्चन करना सिखा देते हैं, लेकिन आपको इस बात पर भी काम करना होगा कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करें बातों को कि यही मुझे अप्रोच लगानी है, या जितनी अप्रोच मैंने सीखी है अगर एक क्वेश्चन की एक से ज़्यादा अप्रोचेज है तब उसमें से ईजीएस्ट कौन सी रहेगी आपको उस काम को करने के लिए। इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होगा और इसी के लिए तेरा भाई काम कर रहा है। चलो कैसे, सभी में से सबसे छोटे वाली पावर कॉमन ले जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो आपने 6 टू पावर 25 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 6 रह जाएगा, 6 की पावर 2 इसका मतलब 36, 6 की पावर 3 इसका मतलब 216 रह जाएगा। ये ऊपर वाली बात जितना ये आता है ना, जितना ये आएगा ऐड करने के बाद उतने से ही डिवाइड होगी, ये सबसे काम की बात होती है। 6 की पावर 25 और देखो ये हो गया 42, 43 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 259। कितना हो जाएगा? 259। ये आया है ना, बस यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप ये कह सकते हैं ये जो पूरी टर्म आपको दी गई थी वो 259 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे करना था। चलिए आगे चलते हैं बातों को लेकर ताकि बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, वो कहता है कि एक गिवन फिगर है, आपको एक इस तरीके से गिवन फिगर किया गया है, ये है बात और ये इस तरीके से ये है बात। ये टी पॉइंट है, ये उसने कहा है पी है ना, ये पी कहा है और ये टी बोला है, ये ए है और ये बी है। यहाँ 6 दिया है, ये x दिया है और ये 8 दिया है और आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। भाई मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन लिख देते हैं हम इसके ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। अच्छा ऑप्शन हमने इसके लिखे ही नहीं है, चलिए तो फिर ऑप्शन हम मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हुए, मैं लिखना भूल गया। आगे देखते हैं बात को, यहाँ समझते हैं बात को। खैर देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एक जैसी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसी? पहले प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी में ये था कि अगर पहली बात तो ये, अगर एक ऐसे कोड है और एक ऐसे टेंजेंट है, ठीक, ये गलत हो गया यहाँ से, ये ऐसे टेंजेंट है, सुनो, ये पॉइंट यहाँ टी है, ये पॉइंट यहाँ पी है, ये ए है और ये बी है। एक तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है, अगर 2 कोड इस तरीके से एक्सटेंड की जाए और वो कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पी पर मिलती है, इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया और इसे डी मान लिया। ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसी है, बट दोनों को आप ध्यान से समझो। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूँ, इसी प्रॉपर्टी को 2 बार यूज़ करके ये बनाई गई है। मतलब अगर एक बार मैं एक कोड खींच लेता हूँ ए बी पी तक एक्सटेंड करके और ये कॉमन रख लूँ, फिर एक और खींच लो उन दोनों में, फिर इन दोनों में रिलेशन बन गई, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक कोड ऐसे खींची, एक कोड ऐसे खींची और दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट खींच दी, तो ये आपने ए बी ले लिया, ये आपने सी और डी ले लिया, ये पॉइंट पी है और ये टी है। तो
एक बार मैं इसका कंपेयर करूँ, मतलब पहले यहाँ से आप यहाँ आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये हुआ। ये जो थर्ड फिगर है ये दोनों का लिंकिंग फिगर है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का लिंकिंग फिगर है। दोनों प्रॉपर्टीज़ का लिंकिंग फिगर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट इस तरीके से कर रहा है। इस प्रॉपर्टी में क्या आप याद रखेंगे, ये पी टी, जो पी टी का स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है पी ए या ए पी, पी ए इंटू पी बी या बी पी, पी बी लिख लो, पी बी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं दो बार यूज करूँ तो पी टी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। मतलब ये बात अगर देखो इस वाले फिगर में हम करें तो इस वाले फिगर में आप ये कहेंगे कि पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। फिर से ये वाली बात अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ तो ये वाली बात कितनी हो जाएगी, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये दोनों इसके बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ये इसकी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ हो गई। इस फिगर की हेल्प से हमने ये दो बातें जनरेट की, इससे रिजल्ट ये आया और ये रिजल्ट ही तीसरे फिगर का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो है, यही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस तरीके से हम डील करेंगे और कैसे डील नहीं करेंगे। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम देखें तो क्या है बातें, जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी बात ही समझनी है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। देखो, हमने कहा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। पी टी का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है, पी बी का स्क्वायर 36, ठीक है जी, बराबर इंटू पी बी इतना हो जाएगा। अच्छा, पी ए कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे ये होगा 6 + x। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये कितने से, 6 से जाएगा, ये 8 से, 4 से दोनों कटते हैं। 4 से इसको आपने काट दिया तो 4 से इसको काटने के बाद 16 × 4 = 64, 4 से इसको काट दिया 9, और ये कितना हो जाएगा 6 + x। बताओ बात समझ रहे हैं क्या, 6 + x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने ये गलत कर दिया भाई। ये क्या था, ये स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ 6 होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये 6 होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये तो हो जाएगी 32 और ये हो जाएगा 3। मैं भी देखूँ ये वैल्यू कैसे बड़ी आ रही है, तो ये बात है। 36 18, तो ये 18 हो जाएगा और प्लस का 3x और बराबर 32। इसे माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइनली आप ये कहेंगे कि ये 14/3 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14/3। भाई इसमें से इसे माइनस करेंगे ना, देखो 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 बटे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से आप पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बात को लेकर। और ये 9 क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें अगली वीडियो में बातें को समझना होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट विल बी, अच्छा डिविजिबिलिटी से है, ये नंबर सिस्टम से है। रिमाइंडर बात पूछी गई है कि 256 को अगर आप इसकी पावर 65, 265 की पावर जो है 4081 और प्लस 9, और इसे अगर 266 से डिवाइड करें, इतने से है ना, तो इसने रिमाइंडर पूछा है। ऑप्शन दिया है 9, 8, 7 और 5, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 1 है, सॉरी लास्ट ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैसे ये बात इस रिमाइंडर थ्योरम की बातें बहुत सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिमाइंडर थ्योरम में, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आप ये जितनी बात यहाँ बताई जा रही है ना, इनको क्वेश्चनों में अप्लाई करें ताकि आप लोगों के लिए बात क्लियर हो जाए। क्या बात है, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 265 टू पावर 4081 और इसे आप 266 से डिवाइड करें, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9/266 हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए, अगर मान लो ये पावर ना होती तो यहाँ कितना होता, 1 कम होता, 1 कम होने के बाद -1 आता। ठीक है,
अगर मैं इसकी पावर लगा देता हूँ अब 4081 इतना, और यहाँ से कितना आएगा, ये तो 9 ही आएगा, इससे छोटा है, ठीक। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1, ये वाली वैल्यू -1, और ये हो जाएगा +9, आंसर आ जाएगा 8, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था रिमाइंडर की बात, और आज की बात को हम अपनी इतनी यहीं रखते हैं, विराम देते हैं इसी बात को। और अगर आप लोगों को बातें समझ में आ रही है मेरे द्वारा बताई गई, और बातें क्लियर हो रही है और आपकी काम आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।